हेलो स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने जो स्टडी किया उसका फॉर्मेट एक बार मैं बता देता हूँ। हमने देखा कि बायनोमियल थ्योरम होती क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम एक्सपेंड करते हैं टर्म्स को तो उसमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं जिनको हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और टर्म्स कितने निकल के आते हैं। ये जो बेसिक कुछ बातें थी वो हमने उसमें सीखी। अब मैं यहाँ पर आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ कि बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स मीनिंग क्या है। मीन्स जो बायनोमियल एक्सप्रेशन था उसकी पॉजिटिव पावर को हम एक्सपेंड करेंगे जो कि हमें पता है। ठीक है, अब मैं उसमें कुछ वेरिएशन करूंगा। यहाँ पर वेरिएशन नंबर 1, सपोज अभी तक हमने देखा था कि एक्स प्लस ए या फिर एक्स प्लस वाई होल पावर एन या स्क्वायर क्यूब, इनके एक्सपेंशन कैसे थे, और वहां पर मैं रिप्लेस कर दूंगा एक्स माइनस ए, तो वाई के प्लेस पर माइनस ए का रिप्लेसमेंट हो जाएगा जैसा समीशन फॉर्म में यहाँ पर गिवन है, हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग इसको डील करते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मेट हमें सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। सपोज मैंने कहा कि भाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोई हमसे कहे, पूछे कि एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 2a स्क्वायर, देयर आर ओनली 2 टर्म्स। पहली बात, ठीक है। सपोज इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए तो सेटअप क्या बनेगा, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और दोनों को माइनस करने पर एज वी नो देयर इज अ 4ax, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है। मीन्स इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर ऑफ टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स, तो x प्लस ए होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n प्लस 1, और वो यहाँ पर भी वैलिड है कि x प्लस ए के होल स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 3। लेकिन जब प्लस और माइनस किया तो नंबर ऑफ टर्म्स में डिफरेंसेस आ रहा है, प्लस करने पर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा आ रहे हैं और माइनस करने पर नंबर ऑफ टर्म्स उससे कम आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि प्लस करने पर एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, यदि उस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ट्वाइस ऑफ जो टर्म्स ऑड पोजीशन पे पड़े हुए हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है, वो आ रहा है। और यहां पर मैं बात करूं तो ट्वाइस ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स 2ax, यस और नो, मीन्स ट्वाइस ऑफ जो टर्म अपना कहां पर है, सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है, उसका ट्वाइस आ रहा है। और यू कैन से इवन पोजीशन पर पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं कि x प्लस ए होल पावर n और x माइनस ए होल पावर n में टर्म्स कितने होंगे, और हमें क्वेश्चन इस टाइप का भी मिलता है कि x प्लस ए होल पावर n प्लस एक्स माइनस ए होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है व्हेन n इज ऑड n इज इवन। हम लोग उस बिहार पर इन चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि अभी तो मैंने एक्स प्लस ए होल स्क्वायर ले लिया, सपोज यहाँ पर एक्स प्लस ए होल क्यूब होता तो ये फॉर्मूला हमें पता है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर ए प्लस 3 एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, और एक्स माइनस ए होल क्यूब ले लेते तो ये फॉर्मूला भी इजीली निकल के आ जाएगा। जहाँ ए है वहाँ माइनस ए से रिप्लेसमेंट करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ कि सेम प्रोसेस से इन दोनों को ऐड करना है, तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये भी ट्वाइस ऑफ। अब ट्वाइस ऑफ यहाँ जो टर्म्स आ रहे हैं वो ध्यान से दिखें, एक तो एक्स क्यूब वाला आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये टर्म्स आ जाएगा ये,
3xa²। सेम प्रोसेस से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास जो फिगर बनेगा वो बनेगा x+a² माइनस x-a², और यहाँ जो पोजीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ आ जाएगा 3xa यहाँ स्क्वायर प्लस a³ मीन्स यदि हम लोग उसको ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स और कौन सी टर्म्स यहाँ आ रहे हैं वो इजीली हम लोग बता सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो x+a³ प्लस x-a³ के एक्सपेंशन में ट्वाइस ऑफ ये टर्म्स कौन से हैं, जो टर्म्स ऑड पोजीशन पर आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जो आ रहे हैं वो टर्म्स ट्वाइस ऑफ कौन से टर्म्स आ रहे हैं, जो इवन पोजीशन पर आ रहे हैं। ये कौन सा टर्म था, इट इज द सेकेंड टर्म, और ये कौन सा टर्म था, इट इज द फोर्थ टर्म। तो अच्छा बात आती है कि इसी सिस्टम को समराइज करने के लिए हम लोगों ने एक बायनोमियल थ्योरम के लिए यहाँ पर एक ये पॉजिटिव इंडेक्स में या एक्सपेंशन n के टर्म में कर दिया है, और ये हम लोग याद रखें x+a² का एक्सपेंशन समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसा हमने x+a² का किया था वैसे ही पावर n के टर्म्स में बात करेंगे, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। टर्म्स कितने आएंगे, n+1 टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही x-a² की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने आएंगे, n+1 आएंगे। फिर बात आती है कि इन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने पर, जब हमने अभी ऐड किया था, जब मैं कहूँ अच्छा ऐड करने पर इफेक्ट किस में आता है, इफेक्ट एक तो उसकी पावर पे आता है, पावर ऑड है या इवन है, क्योंकि बेसिक यहाँ डिफरेंस देखें हम लोग, जब पावर इवन थी तब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए थे ऐड करने पर 2, और सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने रह गए थे 1। जब पावर ऑड है तो ऐड करने पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, अच्छा पावर ऑड में भी 3 है, तब ऐड करने पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, और सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, इस केस में 2 आ गए, ठीक है। ऐसे हम x+a⁵ पे भी डील कर लेंगे। तो उन्हीं को जनरलाइज करने के लिए मैं बात करूं, इन सबको जनरलाइज करने के लिए ये पैटर्न बना दिया गया कि जब x+a² और x+x-a² इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम ऐड करें, दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करें तो कॉमन सेंस की बात है ये वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, जिनको मैं कह सकता हूं इट इज अ पोजीशन 1। फर्स्ट पोजीशन पर जो टर्म है वो ऐड हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन पर टर्म ऐड होने का मीनिंग क्या हुआ अपने पास, कि जो टर्म इसकी फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं और फिर थर्ड पर आ रहे हैं, तो फर्स्ट वाला ऐड हो गया, मींस इज इट ट्वाइस ऑफ, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, मींस ऑड प्लेस टर्म्स, फर्स्ट पोजीशन पर थर्ड पोजीशन पर उनका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा टर्म आ जाएंगे, इवन पोजीशन पे, ये वाले सेकंड हुआ फोर्थ हुआ ये सब ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्विक रिमाइंड करने के लिए दिमाग में रख सकते हैं कि प्लस जब किया तब हमने कौन से टर्म्स ऐड हुए, जो टर्म्स किस प्लेसेस पर आ रहे हैं, ऑड पोजीशन में, दिमाग में इसको फिट कर लो। और जब माइनस किए तो टर्म्स कौन से आ रहे हैं, जो इवन पोजीशन पर टर्म्स हैं। तो ये बात दिमाग में रहेगी तो इजीली हम उन्हीं टर्म्स को डील कर लेंगे, गॉट इट। चलिए अच्छा बात आती है कि लास्ट टर्म क्या है। वैसे तो हमें जब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन एन के टर्म्स में यदि याद रखना हो तो लास्ट टर्म की बात करूं, जब n इवन है तो लास्ट टर्म बचेगा NCN a²n। जब n ऑड है तो लास्ट टर्म ऐड करने पर लास्ट टर्म बचेगा ये NCn-1 x इंटू e⁻n-1। वो हम किसी भी एग्जाम्पल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जब हम डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करने पर जो लास्ट टर्म है, इफ n इज ऑड देन इट इज NCn a²n, इफ n इज इवन देन इट इज दिस। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि हम लोगों ने दोनों सीरीज को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें एक्सपेंशन में कौन कौन सी टर्म्स आई, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं कि दो एक्सपेंशन दे देंगे फिर कहेंगे ऐड करके एक्सपेंशन लिखो, तो ऐड करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यदि ये फॉर्मेट हमारे दिमाग में फिट है, ठीक। अच्छा थोड़ा इसको आगे और एक्सटेंड करते हैं। बायनोमियल थ्योरम में हम लोग बात करें कि एक्सपेंशन अभी तक जो हमने सीखा है उस एक्सपेंशन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जिनको हम लोगों ने एल्जेब्रिक वेरिएबल्स बोला है, एक्स है और ए है। इनमें हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। वेरिएशन का मीनिंग है इस एक्स को मैं 1 से रिप्लेस कर दूं और इसको मैं ए को एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो एक बायनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मेट आ जाता है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि 1 + x² n का एक्सपेंशन
मैक्सिमम केसेस में हम लोग यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बात करें कि उस एक्सपेंशन को यहाँ देख लेते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स होल पावर एन का एक्सपेंशन, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सेकंड टर्म क्या है, एक्स है। अच्छा मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कभी भी अभी एक्सपेंशन हमें देखना हो ना, तो अपने दिमाग में एक सेटअप फिट करना चाहिए। वो सेटअप क्या है वो मैं समझाता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट प्लस सेकंड होल पावर एन इक्वल्स टू समीशन, ये वो समीशन आ गया। आर इक्वल्स टू 0 टू एन, ये आर की लिमिट आ गई। यहां पर आ जाएगा एनसीआर, ठीक है। फर्स्ट टर्म टू पावर एन माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म टू पावर आर। इस फॉर्मेट को यदि हम लोग दिमाग में फिट कर लें तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी फर्स्ट टर्म हो जो भी सेकेंड टर्म हो उसको हम यहाँ रखना है और उसको सिग्मा को ओपन करते जाएंगे, हमें सारा एक्सपेंशन मिल जाएगा। सपोज हम लोग देखते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर एन, ठीक है। अब आर को 0 रखा तो एन सी 0, फर्स्ट क्या है 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी करते रहेंगे हम 1 ही रहेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। एक्स टू पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स टू पावर 0 प्लस एन सी 1। एन सी 1 के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एन सी 1 आ गया। सपोज एन सी 1, एन सी 1 के साथ यहाँ पर आएगा एक्स टू पावर 1 प्लस एन सी 2, फिर क्या आ जाएगा एक्स टू पावर 2, और ये एक्सपेंशन अपना आगे आता जाएगा। यहाँ पर फिर आ जाएगा सपोज एन सी आर एक्स टू पावर आर, फिर मैं आगे चलूँ तो प्लस में एन सी एन माइनस 1 एक्स टू पावर एन माइनस 1, फिर आगे बात करूँ तो एन सी एन एक्स टू पावर एन, ये सारा एक्सपेंशन आ जाएगा। सेम प्रोसेस से मैं जब एक्स को मतलब फर्स्ट को तो हमने 1 से रिप्लेस किया है और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। अच्छा वो काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो ऊपर वाला एक्सपेंशन है इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर जो एक्सपेंशन आएगा वो निकल के आ जाएगा। और उस केस में हम ध्यान से देखेंगे तो जो अपने सेकेंड प्लेस है मीन्स जो इवन प्लेसेस हैं, जैसे ये वाला प्लेस जो है, तो वहां पर एक्स एक्चुअली ऑड पावर में है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा यही दोनों बात यहाँ मेंशन की हुई है कि जब 1 प्लस एक्स होल पावर एन का एक्सपेंशन किया जाए तो एन सी 0 एक्स टू पावर 0 एन सी 1 एक्स टू पावर 1 एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 प्लस डॉट डॉट एन सी आर एक्स टू पावर एक्स प्लस डॉट डॉट। सेम प्रोसेस से जब माइनस से रिप्लेस किया तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस निकल के आ जाएंगे। अच्छा अभी हम लोग चाहें तो इनको भी ऐड और दोनों को ऐड करें तो कौन से टर्म्स आएंगे वो चीज़ भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसमें फर्स्ट में और इस सेकंड वाले को ऐड कर दूं 1 माइनस एक्स होल पावर एन, तो कॉमन सेंस की बात भी ऐड करेंगे तो हम लोग ये वाले टर्म्स कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। मीन्स जो टर्म्स किस प्लेसेस पे आ रहे हैं, ऑड पोजीशन पे जो आ रहे हैं, ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ऐसे ही मैं इनको सेपरेट करूंगा तो सेपरेट करने पर ये ऐड हो जाएंगे, मीन्स इवन पोजीशन वाले टर्म्स थे वो सारे निकल के आ जाएंगे। तो बेसिक जो हमने सीखा वो क्या है कि हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहली बात। अच्छा बात आती है कि अभी मैंने एक्स प्लस ए का एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया 1 प्लस एक्स का। अब आपके पास कोई भी एक्सपेंशन हो, मीन्स कोई भी एक्सपेंशन का मीनिंग मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज मैं एक कोई क्वेश्चन फ्रेम किया और उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि 2a माइनस 3x होल पावर 4 इसको एक्सपेंड करना है। यस, नो प्रॉब्लम। वो रूल हमें पता है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड का एक्सपेंशन कैसे करेंगे तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या क्या आएगा, 4c0। 4c0 मतलब फर्स्ट टर्म की कैटेगरी में बात कर रहे हैं हम लोग, तो 4c0, फिर फर्स्ट टर्म मीन्स 2a टू पावर 4 माइनस 0 माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 3x टू पावर कितना 0 प्लस 4c1 फर्स्ट टर्म यानी 2a टू पावर कितनी 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू सेकेंड टर्म मीन्स माइनस 3x पावर कितनी 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। फाइनली हमें जाना कहाँ तक है, 4c4 तक जाना है। 4c4 फर्स्ट टर्म टू पावर कितनी 0, इसकी पावर 0 हो जाएगी, और सेकेंड टर्म टू पावर कितनी आ जाएगी, पूरी 4 आ जाएगी। मीन्स हमसे कोई कहता है कि
किसी गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर दे दी 4, 5, 6 जो भी है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, और उसका हमें एक्सपेंशन करना है, तो बहुत इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं, पहली बात होगी। अच्छा, फिर किसी एक्सपेंशन को हमें समीशन फॉर्म में लिखना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है, सपोज मुझे इसको समीशन फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, मैं लगाता यहाँ पर सिग्मा, क्योंकि समीशन फॉर्म लिखना सीखना भी बहुत जरूरी है। सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू 4, जहां n जा रहा था वहां n क्या, आपने 4 है इस समय। फिर वही एन सी आर, तो n कितना है, 4 है, तो 4 सी आर को अभी हमने देखा था ऐसे भी लिख देते हैं 4 सी आर, गॉट इट। फिर फर्स्ट टर्म मीन्स 2a, 2 की पावर कितनी आएगी, ऑब्वियसली 4 माइनस आर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर थी, सेकेंड टर्म कितना है -3x है, इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, r। तो समीशन फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली समीशन फॉर्म से लिखने से क्या होगा, एक तो स्पेस कम में काम हो जाएगा और इसका प्रॉपर रियलाइजेशन होगा कि बेसिक ये एक्सपेंशन है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और उस टर्म के कोफिशिएंट्स के बारे में भी नॉलेज मिलती है। तो बेसिक फंडामेंटल अभी तक हमने सीखा वो क्या था, हाउ टू एक्सपेंड द बाइनोमियल थ्योरम, और यू कैन से बाइनोमियल एक्सप्रेशन कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। और क्या सीखा हमने कि x प्लस ए होल पावर n और x माइनस ए होल पावर n को ऐड करने पर कौन से टर्म्स आते हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर कौन से टर्म्स आते हैं, गॉट इट।